और आइए अब इसी पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो पॉलिटिकल शो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, मोदी काशी में व्यस्त, मतलब 80 सीटों का बंदोबस्त। विनोद जी? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल 4 महीने के अंदर हो जाने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र है भारतीय राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अगर स्रोत सबसे बड़ा है तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, 2 राज्य तो सबसे ज़्यादा स्रोत है, उसके बाद उत्तर भारत ही है। और काशी, चूँकि बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वैसे भी मोदी जी संसदीय क्षेत्र में लगातार जाते रहते हैं। ये शायद उनका, अगर आप गिनती के हिसाब से भी देखें, पिछले 9 साल 9.5 साल में उनका 30वां दौरा होगा के आसपास जो है, तो उससे विशेष रूप से उन्होंने क्षेत्र को एक अपने विकसित भी किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो आप ये मान के चलिए उसमें बहुत सारे संदेश पे होते हैं, राजनीतिक संदेश भी होता है और बहुत सारे सामाजिक संदेश भी होते हैं। आज जो उनका मैं अभी सुन रहा था तो उसमें उन्होंने सूत्र दिए और 9 वचन उन्होंने कहा जनता से कि हमको दीजिए, जिसमें स्वदेशी का प्रयोग है, जिसमें देश के अंदर शादियां करना है, एक गरीब परिवार की आर्थिक मदद करना, इस तरह के उसमें सामाजिक संदेश भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक संदेश, सामाजिक संदेश दोनों साथ साथ दे रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के उनके दौरे निश्चित रूप से ज़्यादा और बढ़ेंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे। और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 71 और +2 उनकी अलाई मिला के 73 सीटें जीती थी। 2019 में वो संख्या 64 हो गई। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इस बार कम से कम 73 का भी रिकॉर्ड तोड़ें। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपना बना रही है, लेकिन रिकॉर्ड न तोड़ें तो 73 तक तो पहुंच ही जाएं। तो निश्चित रूप से सारा फोकस जो है, और अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो फिर सवाल लेकर आए कि 80 सीटों के बंदोबस्त की यहाँ से तैयारी हो रही है, मतलब अगले साल 24 लोकसभा चुनाव। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा है, सीधे सीधे ये 24 की सियासी बिसात को साधने के मकसद से देख रहे हैं? मैं तो इसको चुनावी दृष्टि से नहीं देखता हूँ इस दौरे को। ठीक है। इस दौरे का सांस्कृतिक, धार्मिक और दूसरा महत्व मुझे ज़्यादा लगता है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बिना इस दौरे के ही बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वो ऐसा कोई दौरा ना करें लोकसभा चुनाव तक, तब भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सामुदायिक, सामाजिक आधार है, जनाधार है, समर्थन आधार है, वो मेरे विचार से अभूतपूर्व है। वो इतना शक्तिशाली है कि 2014 से लेके अभी तक उसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसमें कोई उसमें थोड़ी बहुत भी दरार डाल पाया हो। देखिए, द्विज जातियाँ, शूद्र जातियाँ, दलित जातियों का एक बड़ा हिस्सा, जो बीच की जातियाँ हैं जैसे कि भूमिहार हैं, जैसे कि कायस्थ हैं, जाट हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। और मेरा ये सुचिंतित मत है कि अगर इस भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में भाजपा की सीटें अगर कहीं जम के बढ़ने की संभावना है तो 10, 12, 15 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ने की संभावना है। क्योंकि 2019 में 2014 के मुकाबले वो घटी थी, जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आ गई थी, तो 15 सीटों को मिल गई। बीजेपी जो है वो 64 पर आकर उसका रथ रुक गया था। रामकृपाल जी? देखिए, मैं जैसा कि रोमाना जी आपके पहले भी शो में, इससे कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि इसको 2024 के नज़रिए से देखना थोड़ा सा हमें लगता है स्वाभाविक रूप से है। जो भी अब होगा उसको 24 के नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जब 3 मुख्यमंत्रियों के जो चेहरे आए, पहले से मैं कहता रहा कि ये 24 साल आगे की बीजेपी की जो रणनीति है, यानी 2047, उसके लिए बीजेपी एक तैयारी कर रही है। वो एक लॉन्ग मार्च है, इसमें आएंगे। और कल इसको मोदी जी ने वहाँ कहा भी, 2047 लक्ष्य तो वही है कि क्या क्या हमने किया है, कहाँ कमियां रह गई हैं, वंचित। दूसरी बात, काशी और अयोध्या, ये 2 चीज़ें हैं जिनको आप राज्यों की परिधि में नहीं जोड़ सकते। इनका जो कुछ भी यहाँ होता है, संदेश जो है वो पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए होता है। और मैं ये कहता हूँ कि 2014 में बीजेपी को लेके आशंका थी, 2019 में उहापोह थी, लेकिन 2024 में निश्चिंतता है। जैसे अभय जी ने भी कहा, यानी सभी लोग जो मोदी के विरोधी भी हैं वो भी ये मान रहे हैं। आज चिदम्बरम ने कह दिया है कि 2024 में तो बीजेपी लगता आ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इतना 6 महीने 5 महीने पहले इवन अपोजिशन के लोग ये मान लें कि नहीं आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि काशी की ये घटना सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है। ठीक है। इसका एक बेहतर परिवेश में देखिए कि जो 2014 से
मोदी ने कोशिश की थी कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन न हो करके ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज, जिसको कहते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये तीनों बदलाव हो। उस बदलाव का जो कुछ एक प्रभाव पड़ रहा है वो सामने है आपके, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो, सबसे परिलक्षित हो रहा है। उस चीज को मोदी जी और बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।